दुनिया को बचाने के लिए कभी-कभी पूरी दुनिया को ही जलाना पड़ता है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां बचे हुए इंसान 3 मैसिव वॉल्स मरिया, रोज और सीना के पीछे छुपे हैं। वो यहाँ सदियों से किसी कैद परिंदे की तरह रह रहे हैं, उन जायंट मैन ईटिंग टाइटन्स के खौफ में जो दीवारों के बाहर घूमते हैं। इस डर ने तब हकीकत का रूप लिया जब वॉल मरिया अचानक टूट गई। शिगनशीना डिस्ट्रिक्ट में मॉन्स्टर्स घुस आए और एक छोटे बच्चे एरन येगर ने अपनी मां को एक टाइटन के जबड़ों में जिंदा चबाए जाते हुए देखा। उस खूनी मंजर के बीच एरन ने एक फैसला किया। उसने कसम खाई कि वो हर एक टाइटन को इस जमीन से मिटा देगा। यही नफरत उसे मिलिट्री ट्रेनिंग की तरफ ले गई। अपने परिवार का बदला लेने की इस जिद ने एरन को ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा उम्मीदवार बना दिया। सबने उसे एक ऐसे सेवियर के रूप में देखा जो कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। फास्टर, मोर अर्जेंट। ट्रेनिंग के बाद जब पहली बड़ी जंग हुई तो उम्मीद खत्म होती दिखी। एरन मैदानी जंग में मारा गया, लेकिन अचानक एक सुनहरा बिजली का झटका उस पर गिरा और फ्लैश और बोन ने उसे एक रॉरिंग जायंट में तब्दील कर दिया। एरन ने इस नए मॉन्स्टर फॉर्म को कंट्रोल करना सीखा और इसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। उसने दूसरे टाइटन्स को मारना शुरू किया और सदियों में पहली बार इंसानों ने जीतना शुरू किया। लेकिन इस जीत ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। अगर इंसानियत का सबसे बड़ा हथियार खुद ही एक टाइटन है, तो इन मॉन्स्टर्स की असल बायोलॉजिकल हकीकत क्या है? एरन की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ने एक गहरा सच जाहिर किया। ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल उन्हीं मॉन्स्टर्स से जुड़ी हुई थी जिनसे वो हमेशा नफरत करते आए थे। शिगानशिना के उस पुराने बेसमेंट में मिली 3 किताबों ने उन सदियों पुराने राजों से पर्दा उठा दिया। इन किताबों ने बताया कि दीवारों के बाहर इंसानियत खत्म नहीं हुई है, बल्कि वहाँ एक पूरी एडवांस्ड दुनिया मौजूद है। मैप पर आइसोलेटेड आइलैंड पैराडाइज है और ओशन पार मार्ले एम्पायर है। मार्ले एल्डियंस को पनिशमेंट में टाइटन्स बनाकर आइलैंड भेजता है। आइलैंड मारकर ट्री डायग्राम बनता है जिसमें फाउंडिंग टाइटन सबसे ऊपर है, जो सभी एल्डियंस को कंट्रोल करता है। इस सच ने एरन की पूरी सोच को बदल कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि जिन मॉन्स्टर्स को वो खत्म करना चाहता था वो उसके अपने ही लोग थे, जिन्हें दुश्मनों ने जानवर बना दिया था। इन मौत के फरिश्तों को मार्ले की पॉलिसीज ने डिजाइन किया था। इंसानी नफरत ही वो असली वजह थी जिसने इस जंग को इतना भयानक बनाया। एरन के अटैक टाइटन के पास एक ऐसी काबिलियत थी जो वक्त के उसूलों को तोड़ देती है। वो आने वाले इनहेरिटर्स की फ्यूचर मेमोरीज यानी भविष्य की यादें देख सकता है। एक वक्त था जब एरन के पिता ग्रीशा येगर रॉयल फैमिली को मारकर फाउंडिंग टाइटन चुराने गए थे, लेकिन आखिरी पल में वो बच्चों को मारने से हिचकिचा गए। इस टाइमलाइन पर देखिए, फ्यूचर में खले एरन में अपनी मेमोरीज को पीछे अपने पिता के दिमाग में भेज दिया। उसने ग्रीशा को मैनिपुलेट किया, उसे उसकी बहन की दर्दनाक मौत याद दिलाई और उसे रॉयल फैमिली को ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया। एरन ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसने एक लॉक्ड फ्यूचर देख लिया था जहां पूरी दुनिया उसके आइलैंड को मिटा देती। उसने स्ट्राइक फर्स्ट अप्रोच अपनाई ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। एरन ने फ्यूचर देखने के बाद हर उस ट्रेजेडी को खुद डिज़ाइन किया जो उसे इस रास्ते पर ला सके। उसने खुद को एक विक्टिम से बदलकर पूरी हिस्ट्री का मास्टर मैनिपुलेटर बना दिया। फिर आई वो तबाही जिसे द रंबलिंग कहते हैं। एरन ने वॉल्स के अंदर सोए हुए लाखों कलॉसल टाइटन्स को जगा दिया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। ये कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं थी, बल्कि एरन का अपना फैसला था। उसने पूरी कॉन्टिनेंट को मिट्टी में मिलाने का इरादा कर लिया था। जायंट बर्निंग फीट ने शहरों को कुचलकर राख कर दिया। पैराडाइज की हिफाजत के लिए एरन ने पूरी दुनिया के सामने एक ग्लोबल मास मर्डरर का रूप अपना लिया। उसने सारी ह्यूमैनिटी के खून का बोझ अपने सर पर ले लिया। इस जेनोसाइड को रोकने के लिए मिकासा को आगे आना पड़ा। उसने उस इंसान का सर धड़ से अलग कर दिया जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, ताकि इस तबाही का सिलसिला रुक सके। एरन ने अपनी जान और अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। उसने सारी दुनिया की नफरत को अपने ऊपर ले लिया ताकि उसके दोस्त दुनिया की नज़र में सेवियर्स बन सकें। एरन की आर्मिन से हुई आखिरी बात ने जाहिर किया कि उसका प्लान एक फ्रैक्चर्ड दुनिया को एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ खड़ा करना था। उसने खुद को वो दुश्मन बनाया ताकि दोस्ती और अमन की गुंजाइश पैदा हो। इस इमेज में देखिए, एक परिंदा आज़ादी की तलाश में है, मगर वो एक पिंजरे में कैद है। ये बर्ड एरन की फ्रीडम की चाहत को दिखाता है, जो हमेशा कंट्रोल के साए में रही। सबसे बड़ी आयरनी ये है कि एरन आज़ादी के पीछे भागते भागते खुद अपनी लिखी हुई हॉरिफिक डेस्टिनी का गुलाम बन गया। वो वही कर रहा था जो वक्त ने उससे करवाया।
ईरन ने जो किया, क्या वो उसके दोस्तों की सलामती के लिए दी गई कुर्बानी थी या एक भयानक गुनाह? ईरन ने जो किया वो सही था या गलत? कमेंट में बताएं।